नमस्कार दोस्तों, आज चंद्रशेखर आज़ाद पर हुए हमले के बारे में पुलिस ने खुलासा कर दिया। 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल नई उम्र के लड़के थे, जिसके बारे में पुलिस के आला अधिकारियों ने बताया कि उनके पहले से कोई मंशा नहीं थी, मतलब कि कोई भी चंद्रशेखर आज़ाद की रेकी नहीं हुई। लेकिन क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने पिछले दिनों विशेष धर्म को लेकर कुछ टिप्पणियां की थी, जिसको लेकर वो उससे खफा थे। इसी कारण से जब उनको पता लगा कि चंद्रशेखर आज़ाद सामने से आ रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत हमले के लिए अपने आप को तैयार किया और हमला कर दिया। उनकी तैयारी यहाँ तक थी कि वो जब गाड़ी लेकर भागे तो आगे गाड़ी में तेल ख़त्म हो गया, तो उन्होंने गाड़ी वहीं छोड़ दी। ऐसे कुछ कथन पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा बताए गए हैं, जिसको ऊपर हम विशेष बातचीत करेंगे। और आपसे विनती करेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही चिंता का विषय है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। चिंता का विषय मैंने इसलिए कहा कि जैसे आपको पता है, पीछे के दिनों में पहलवान, खासतौर पे महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, और इस सब सिस्टम के दौरान राजपूत बिरादरी जो थी ज़्यादा खफा थी। उस तरफ से बृजभूषण सिंह के खिलाफ जाट बिरादरी जो थी वो ज़्यादा खफा थी दोस्तों। तो इस सारी प्रक्रिया के अंदर जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, ये एक बहुत ही स्टिक नेता के रूप में उभर के सामने आए, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर हम अपनी आई पे आ गए तो हम घर से खींच लाएंगे। मतलब कि ये बृजभूषण सिंह को लेकर किए गए तथ्य व कथन थे। इस बात को लेकर शायद हम और कहें कि राजपूत जो जाति थी वो कुछ और ज़्यादा खफा हो गई। तो ये आपसी झगड़े का सिस्टम यहाँ तक पहुँच गया कि सामने से जब चंद्रशेखर आज़ाद आ रहे थे तो क्रिमिनल स्वभाव के वो लड़के जिन्होंने चंद्रशेखर पर तत्काल हमला करने का विचार बनाया और हमला कर भी दिया, पुलिस की कहानी के अनुसार बता रहे हैं। और यहाँ पर एक ये भी चीज़ बताई गई कि ये लड़के पहले भी लूट के अंदर इन्वॉल्व थे, कोई जेलर को लेकर कोई घटना घटी थी उसके अंदर भी इन्वॉल्व थे, यानी कि ये क्रिमिनल टाइप के व्यक्ति थे। और इस सारी चीज़ को लेकर जो एसएसपी सहारनपुर ने खुलासा किया, उस खुलासे को मीडिया के माध्यम से आप सब लोगों ने सुना। और ये चिंतन का कार्य इस कारण से भी है कि हमारे संविधान के अंदर, और यहाँ पर ये लगा लीजिए देश के प्रधानमंत्री भी एक सम्मान कानून के तहत यूसीसी कानून को लाने जा रहे हैं, और उसके बावजूद हम लोग जो है एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। आप खुद समझदार हैं, इस बात को समझिए कि एक तरफ तो हम एक समान अधिकार दे रहे हैं संविधान के अनुसार, और एक तरफ हम लोग राजनीतिक रूप से इतना बढ़ गए हैं कि एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं। और उसी का रिजल्ट पुलिस के बताने के अनुसार कि चंद्रशेखर पर जब उन्होंने हमला किया, ठीक है, तो कितना गंभीर ये मुद्दा होगा। अब कल को लगा लियो कि ये लड़कों के ऊपर अगर कोई दलित समुदाय का हमला कर दे, ठीक है, तो ये क्या खेल चल पड़ेगा। और यहाँ पर मैं एक बात को लेकर और बहुत चिंतित हूँ। ये तो एक क्रिमिनल टाइप के व्यक्ति थे जिन्होंने हमला कर दिया, ठीक है, जिनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब यहाँ पर हम बताते हैं कि यूपी सरकार के अंदर एक अधिकारी बैठा है, और वो अधिकारी पंडितों से खपा रहता है। उसने एक सज्जन पंडित जी थे, बुजुर्ग पंडित जी थे, उनसे कहा कि मैं पंडितों को अपने सामने जो है बर्दाश्त नहीं करता हूँ। हालांकि मैं चाहूँ तो विद प्रूफ ये बात दे सकता हूँ, लेकिन ऐसा मैं देना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरा मकसद माहौल को गड़बड़ाना नहीं है, किसी विशेष समुदाय के प्रति जहर उगलना नहीं है। मैं तो इस बात को लेकर चिंतित हूँ कि क्या होगा। मेरे देश का संविधान यहाँ सबको एक समान रूप से
पावर देता है, सबको समान नागरिक होने की पावर देता है, और उसके बावजूद हालात क्या हो गए हैं दोस्तों, ये चिंता का विषय है। अभी जब ये चीज़ बताई गई कि जिन लड़कों ने चंद्रशेखर आज़ाद पे हमला किया उनकी कोई मंशा नहीं थी, तो शायद पुलिस ने और प्रशासन ने सुकून लिया होगा कि यार, नहीं तो पता लगता कि यार किसी बड़े नेता ने तो नहीं कहीं कांड करवा दिया, या चंद्रशेखर आज़ाद ही ने तो नहीं अपने ऊपर कांड करवा लिया अपने गुडविल बनाने के लिए। लेकिन ये तो कोई सिरफरे थे जो चंद्रशेखर आज़ाद को बर्दाश्त नहीं कर सके और उसको मारने के ऊपर उतारू हो गए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो चिंता का कारण है, वो कारण दोस्तों ये है कि उनके अंदर ये जहर भरा कैसे गया, ये सोचने का कारण है। और अगर ये हमारे देश के नागरिक ही एक दूसरे को देख के बर्दाश्त नहीं करेंगे तो कल को हमारे देश की व्यवस्थाओं का क्या होगा, ये सोचने का कारण है। और ये तो क्रिमिनल थे, अगर देश के बड़े उच्च ओहदों पर बैठे अधिकारी किसी को पंडित, किसी को पासी, किसी को कुछ मानकर एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे तो पोजीशन क्या होगी, ये सोचने का कारण है। इस कारण से मैं आप लोगों को जागृत करने के विचार से बोल रहा हूँ। बाकी आप लोग अपने विचारों को जरूर रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ये जो सामाजिक दूरियां बढ़ती जा रही हैं, इस दूरियों को कम करने का प्रयास करिएगा। जिनके पास बुद्धि है, जो बुद्धिजीवी हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी जो है समस्या है। बाकी दोस्तों, आप लोगों का जीवन है, क्योंकि जैसा हम आज बोएंगे वैसा ही कल काटेंगे। तो यही अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान, धन्यवाद।